हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस के जो कॉमन सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो विदाउट सॉल्विंग हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दो इक्वेशन है, मेरे को ये पता लगाना है कि क्या इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करते हो, उससे पहले पता लगाना है कि वो सॉल्यूशन पॉसिबल भी हैं या नहीं है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? जो भी आपको दो इक्वेशंस दी हैं उनका जनरल फॉर्म ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन का a1 b1 c1 हमने कोफिशिएंट मान लिया, दूसरे का a2 b2 c2। फिर इनका रेशियो निकाला, जो x वाले कोफिशिएंट है उनका एक साथ रेशियो, y वाले के कोफिशिएंट के साथ रेशियो, और जिन पे कोई भी वेरिएबल नहीं है उनका रेशियो। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब सॉल्यूशन यूनिक है, मतलब इसके अलग से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके अलग से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट जो कॉमन सॉल्यूशन है वो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही होगा। तो एक ही सॉल्यूशन है जो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, उनका ग्राफ कैसे बनता है? तो ग्राफ को जिस तरीके से बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब दोनों जो भी इक्वेशंस है उनका ग्राफ बनाओगे तो किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 सपोज b1 अपॉन b2 के बराबर आ जाए तो हम आगे c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। तो या तो वो इक्वल होगा या वो इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल हो गया, तीनों रेशियोज बराबर आ गए, यानी दोनों के पास इनफाइनाइटली कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब जो सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे इसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनता है कोइंसाइडिंग लाइंस। एक इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, दूसरा भी उसी के ऊपर जस्ट ओवरलैप करेगा उसको। सपोज c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आता, तो वहां पे कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की, मतलब इन दोनों के पास कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो ग्राफ कैसे बनता? दोनों इक्वेशंस का जो भी ग्राफ बनता वो हमेशा पैरेलल लाइंस बनती है। दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं करेंगे, इसलिए पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, नीचे के एग्जाम्पल है, जैसे मैंने दो इक्वेशंस लिए, ठीक है, और उनका रेशियो चेक किया। तो x के साथ a1 अपॉन a2, y के साथ b1 अपॉन b2, बाकी c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2 करते मेरे को दिख रहा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये तो खैर बात का केस है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे? फिर आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाता है। बट वो सब करने से पहले आप चेक कर सकते हो कि क्या आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। थैंक यू।